बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर है कि ग्राफिक डिज़ाइन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बेसिक 4 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहला जो है व्हाट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन को हम पहचानेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है टूल्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन के लिए कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करेंगे और ग्राफिक डिज़ाइनर कौन होता है, हु इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं। तो इस लेक्चर में हम ये 4 बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, कि ये इन 4 चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो इंशाल्लाह अगर मौका रहा तो वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपनी पहले टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन। अच्छा, तो हमारा पहला टॉपिक है इसमें व्हाट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन किसे कहते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइन जो है ये हमारे पास एक क्रिएटिव फील्ड होता है। क्रिएटिव फील्ड का मतलब ये है कि इसमें हम कुछ चीज़ें क्रिएट करेंगे ना, बनाएंगे, लेकिन वो चीज़ें कौन कौन से हैं ये अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन जो है ये क्रिएटिव फील्ड है। इसमें हम आर्ट और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करते हैं और हमारी जो आइडियाज़ होते हैं, जो ख़यालात होते हैं, वो हम विजुअली कम्युनिकेट करते हैं अपनी आइडियंस के साथ। ठीक है, अपनी आइडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो इसमें हाँ, अब ये वो कौन सी चीज़ें हम बनाते हैं ग्राफिक डिज़ाइन में। इसमें हम विजुअल एलिमेंट्स बनाते हैं लाइक लोगोस। तो लोगोस कभी आप लोगों ने देखे होंगे, स्कूल्स के भी लोगोस होते हैं, इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस की भी अलग अलग लोगोस होते हैं। तो वो लोगोस जो है वो कौन बनाते हैं, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। ठीक है, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाता है, वो लोगोस बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है बैनर्स बनाना, वो जो बैनर्स का डिज़ाइन होता है वो कौन बनाता है, वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। बैनर्स भी बनाते हैं। इसके अलावा जो है शादी कार्ड्स हो गए और भी बहुत सारे कार्ड्स, तो वो ये सारा काम जो है ये डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें, ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है और इसे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वेबसाइट्स जब हम बनाते हैं ना, तो आप लोगों ने कभी वेबसाइट्स देखे होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स है और हर वेबसाइट का अलग अलग डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो वो डिज़ाइन वेबसाइट के लिए कौन बनाता है, ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। उस वेबसाइट के लिए प्रोटोटाइप बनाने का काम एक डिज़ाइनर का होता है। ठीक है, मतलब डिज़ाइनर उसके बारे में सोचता है कि मैं कौन सा वाला डिज़ाइन बनाऊं, कि इसमें ये वेबसाइट है तो इसमें पहला पेज जो है वो किस चीज़ का होगा, लॉगिन का होगा। बंदा जो है वो अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी जो है उसमें एंटर करते हैं और फिर उसके बाद लॉगिन करेगा। लॉगिन के बाद वो होम पेज पे जाएगा। होम पेज के बाद वो कौन से पेज पे जाएगा, कौन से बटन्स होंगे, कौन से कलर्स होंगे, इसमें किस किस जगह पे होंगे। तो ये सारा काम जो है ये सोचना और डिज़ाइन बनाना ही एक डिज़ाइनर का काम होता है। ठीक है, तो सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपनी कम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को एक सिंपल वे में रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम कहते हैं कि हाँ ये क्या है, ये एक ग्राफिक डिज़ाइन है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइन की समझ आ गई होगी। ये जो पिक्चर्स है ये आप लोग देख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन के एग्जांपल्स है। ठीक है, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हम इस तरह से करते हैं, पिक्चर्स वगैरह, इमेजेस, ये सारी चीज़ें हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिक डिज़ाइन की एग्जांपल्स है। अच्छा, तो अब आते हैं टूल्स की तरफ कि टूल्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइन, कौन कौन से टूल्स ग्राफिक डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं ग्राफिक डिज़ाइन में, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स मैंने उठाए हैं। तो पहला जो है वो है अडोबी फोटोशॉप। अडोबी फोटोशॉप जो है ये हमारे पास एक फ़ोटो एडिटर है। ठीक है, फ़ोटो एडिटर ये मार्केट का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ोटो एडिटर है। ठीक है, इसमें जैसे कि आप लोग इन शॉर्ट में फ़ोटो एडिट करते हो या कैप
कैपकट में एडिट करते हो। तो इसी तरह से फ़ोटोशॉप एडिटर जो है, इसमें आप लोगों की मर्ज़ी फ़ोटो के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, जिस तरह से भी आप लोग एडिट करना चाहते हो। तो वो कौन सी टूल में आप लोग करेंगे? अडोबे फ़ोटोशॉप में, ठीक है। दूसरा जो है वो है अडोबे इलस्ट्रेटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, लोगोस बनाते हैं, कार्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है हम इस टूल में बनाते हैं, ठीक है, अडोबे इलस्ट्रेटर में। जैसे कि हम कोई ऐड बनाते हैं या इसी तरह का कोई कार्ड वगैरह, तो ये हाँ सारी चीज़ें हम अडोबे इलस्ट्रेटर में ही करते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी कि सबसे पहले आप लोग एडोबे फ़ोटोशॉप सीख लो, उसके बाद जो है एडोबे इलस्ट्रेटर पे ही आना, ठीक है, बेहतर रहेगा। तो तीसरा जो है वो है एडोबे एक्सडी। तो एडोबी एक्सडी जो है, जैसे कि मैंने बताया कि वेबसाइट के लिए हम जब प्रोटोटाइप बनाते हैं ना, तो ये टूल जो है ये उसी के लिए ही यूज़ होते हैं, वेबसाइट के प्रोटोटाइप के लिए यूज़ होते हैं। इसमें हम वेबसाइट के लिए जो डिज़ाइन बनाते हैं, मैंने पहले भी कहा कि किस तरह से बनाते हैं, ये भी एक डिज़ाइनर का काम होता है और वो डिज़ाइनर ये ही टूल यूज़ करेगा, एडोबे एक्सडी। तो ये वेबसाइट के प्रोटोटाइप बनाने के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। फोर्थ पे एडोबी इंडिज़ाइन, कैनवा और भी बहुत सारी टूल्स हैं। तो वो हर एक टूल जो है, हर एक का अपना ही पर्पज़ होता है और अपनी हर एक अलग अलग काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आई होप टूल्स के बारे में भी समझ आ गया होगा आप लोगों को। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन जो था वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, के ग्राफिक डिज़ाइनर के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहला, एक गुड डिज़ाइनर वो होता है जो अपना काम जो है, जो उनको दिया गया हो, वो टाइम पे वो डिलीवर करता है, ठीक है। जैसे कि टीम में बंदे काम कर रहे हैं ना, तो इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर भी होता है और ग्राफिक डिज़ाइनर का भी अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि उस टाइम में उसने अपना काम देना होता है। तो एक अच्छा डिज़ाइनर जो है वो अपना काम टाइम पे डिलीवर करता है और उसको वो जो है वो एक एफिशिएंट डिज़ाइन क्रिएट करता है जो कि सही हो, मतलब ये ना हो कि इधर उधर के डिज़ाइन बनाए, वो एक एफिशिएंट डिज़ाइन बनाता है और अपना वर्क जो है वो सही तरीके से मैनेज करता है। और दूसरी बात ये कि वो जो डिज़ाइनर होता है ना, तो उसको अपनी जो टूल वो यूज़ करता है, तो उस टूल के बारे में उसे पता हो। अगर उसे पता ना हो तो फिर वो बाद में इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब वर्क एफिशिएंसी नहीं होता और प्रोडक्टिविटी उसमें नहीं होती, मतलब सही तरह से काम नहीं कर सकता वो, अगर टूल के समझ ना हो। तो टूल को भी सही तरह से समझना चाहिए उसे। इसके अलावा जो है, डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, वर्बली भी और रिटन भी, ताकि उसके साथ वो कम्युनिकेशन भी करे। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिज़ाइनर की। और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है, क्रिएटिविटी और स्किल्स हो एक डिज़ाइनर के पास, तो फिर वो एक गुड ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है, अगर ये दोनों चीज़ें एक ग्राफिक डिज़ाइनर में हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे ग्राफिक डिज़ाइनर के। हमारे ये 4 चीज़ें जो है वो कवर हो गई है इस लेक्चर में। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।